हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज पढ़ेंगे हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ब्यास, नंबर 2 चिनाब, नंबर 3 रावी और नंबर 4 सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। अब चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये दो धाराओं के मिलने से बनी है, जिनका नाम है चंद्र और भागा। और ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये चंद्र और भागा जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को टांडी कहते हैं। और ये आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है, और जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करती हैं दूसरे प्रश्न की। तो गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल और बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी और मैदानी इलाकों में नारायण नदी के नाम से जानते हैं। और बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 630 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दिया अगला प्रश्न है हिंडल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है घाटप्रभा, नंबर 2 सतलज, नंबर 3 रावी और नंबर 4 बेतवा। तो इसका आंसर है घाटप्रभा, और जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और गोवक फॉल भी इसी नदी पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन है झारखंड, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है उड़ीसा। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? मतलब किस नदी से संपर्क ओमकारेश्वर परियोजना है? तो ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, तापी और भीमा। तो इसका आंसर है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है और यहाँ की राजधानी भोपाल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं, यहाँ की राजधानी शिमला है और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि अगला प्रश्न 7वां है कि लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 केरल और नंबर 4 मणिपुर। तो इसका आंसर है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के सीएम है एन बिरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा 8वां प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन है ब्यास, नंबर 2 रावी, नंबर 3 झेलम और नंबर 4 सतलज। तो इसका आंसर है झेलम नदी। अब बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है और तुलबुल परियोजना और क्या कहते हैं इस पर भूलर झील इसी नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो ऑप्शन है गोदावरी, नंबर 2 कावेरी, नंबर 3 दामोदर और नंबर 4 कोयना। तो इसका आंसर है दामोदर नदी, जो कि दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है और इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और पान बिजली परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पेरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, नंबर 2 केरल, नंबर 3 तमिलनाडु और नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है केरल। और पेरियल जो नदी है, जो केरल की सबसे बड़ी नदी है
और बात करें यहाँ की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन है रावी, नंबर 2 ब्यास, नंबर 3 झेलम और नंबर 4 सतलज। तो इसका आंसर है सतलज नदी। अब सतलज नदी के बारे में देखते हैं। तो ये तिब्बत के राजस्थान से निकलती है और ये आकर चिनाब नदी में मिल जाती है और इसमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम है ब्यास, और ब्यास नदी ब्यासकुंड से निकलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन है सतलज, नंबर 2 रावी, नंबर 3 ब्यास और नंबर 4 चिनाब। तो इसका आंसर भी है सतलज नदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है? तो ऑप्शन है मचकुंड, नंबर 2 मयूराक्षी, नंबर 3 नागार्जुन और नंबर 4 कोयना। तो इसका आंसर है मचकुंड। अब बात और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है और उड़ीसा की भुवनेश्वर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो ऑप्शन है दामोदर, नंबर 2 भांगड़ा, नंबर 3 तुंगभद्रा और नंबर 4 कोसी। तो इसका आंसर है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और इसका मुहाना मतलब ये आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वेजुभाई बाला हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सॉरी, क्वेश्चन वही बार रिपीट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है मतलब मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 उत्तराखंड और नंबर 4 राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ की राजधानी है देहरादून। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 16वां प्रश्न है कि नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है ताप्ती, नंबर 2 कोसी, नंबर 3 गोदावरी और नंबर 4 कृष्णा। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन है सतलज, नंबर 2 झेलम, नंबर 3 ब्यास और नंबर 4 चिनाब। तो इसका आंसर है चिनाब। और चिनाब नदी की हम बारे में बात करें तो देखिए, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचर दर्रा से निकलती है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसे हम बता चुके हैं। और देखिए, एक बार स्ट्रक्चर पूरा बना के देता हूँ। तो देखिए, सिंधु नदी है जो कि राजस्थान से वहाँ से निकलती है सानो खाप दर्रे से, और इसके नीचे यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी, और ये जम्मू कश्मीर के बेरीनांग झील से निकलती है। और यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है रावी, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है, वो आकर मतलब जिसमें नदी मिल जाती है। और यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है ब्यास, जो कि ब्यासकुंड से निकलती है। और तिब्बत से निकलती के राजस्थान से निकलती है सतलज नदी, जो कि आकर इसी चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब नदी आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, नंबर 2 भांगड़ा नागल परियोजना, नंबर 3 हीराकुंड और नंबर 4 चंबल घाटी परियोजना। तो इसका आंसर है भांगड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो उकाई परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश की तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, और गुजरात में साबरमती नदी पर, और नंबर 4 है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर है गुजरात में तापी नदी पर। और बात करें तापी नदी की, तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। अब अगला प्रश्न है हमारा
महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन है जोगा परियोजना, जोगा प्रपात, नंबर 2 पायकार प्रपात, नंबर 3 शिव समुद्रम प्रपात और नंबर 4 गोगक प्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। ठीक है, और यह जोग प्रपात कर्नाटक में है, जो कि शरावती नदी पर है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कुछ गलतियां तो उनको सुधारने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।